अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। अनदर वे टू शेड्यूल जॉब इज़ टू पिक द जॉब दैट विल टेक द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। एक पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले जो जॉब आएगी सिस्टम में उसको सबसे पहले शेड्यूल किया जाएगा। लेकिन इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में ये टेक्निक चल रही है कि जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी सिस्टम में सबसे पहले उसको शेड्यूल किया जाएगा और उसके बाद उससे बड़ी जॉब को शेड्यूल किया जाएगा। या फिर आप कह लेंगे सबसे छोटी जॉब जो होगी ना सिस्टम में उसको सबसे पहले हम शेड्यूल करेंगे। इसका शॉर्ट मीनिंग ये है, ठीक है। इन FCFS शेड्यूलिंग द एवरेज वेटिंग टाइम कुड बी रिड्यूस्ड बाय रनिंग द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की वजह से जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पिक्स द शॉर्टेस्ट जॉब इन टर्म्स ऑफ बर्स्ट साइज एंड प्लेस इट ऑन द CPU। हमने बर्स्ट साइज पढ़ा था कि जो CPU के ऊपर एक प्रोसेस को जितना टाइम के लिए CPU दरकार होता है उसको हम कहते हैं बर्स्ट टाइम, ठीक है। CPU बर्स्ट उसको हम कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसको CPU बहुत थोड़े टाइम के लिए चाहिए उसको सबसे पहले हम शेड्यूल करेंगे। उस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। देयर आर टू पॉसिबल स्कीम्स ऑफ दिस एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम की दो पॉसिबल स्कीम्स हो सकती हैं। एक हमारे पास है नॉन प्रीएम्प्टिव, दूसरी हमारे पास है प्रीएम्प्टिव। अब नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब है? व्हाट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव? नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि अगर सिस्टम में कोई ऐसी जॉब जो सबसे छोटी होगी, मीन्स ऐसी जॉब जिसको सबसे कम टाइम के लिए CPU दरकार होगा, चाहिए होगा, उसको हम CPU असाइन कर देंगे। अगर उस प्रोसेसिंग के दौरान कोई ऐसी सिस्टम में जॉब आ जाती है जो कि उससे भी कम CPU टाइम है उसका, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि नॉन प्रीएम्प्टिव अगर टेक्निक हम चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब तक वो प्रोसेस अपनी मर्ज़ी से CPU रिलीज़ नहीं करेगा हम उससे ज़बरदस्ती CPU छीन नहीं सकते। इस टेक्निक को हम कहेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव। वंस द CPU इज़ गिवन, एक दफ़ा अगर किसी प्रोसेस को हमने CPU दे दिया, इट कैन नॉट बी प्रीएम्प्टिव, हम उससे छीन नहीं सकते अनटिल द करंट CPU बर्स्ट फिनिशेस। जब तक वो प्रोसेस अपना CPU टाइम कंज्यूम नहीं कर लेता तब तक हम उसे CPU छीन नहीं सकते। व्हाट इज़ प्रीएम्प्टिव? इफ़ अ न्यू प्रोसेस अराइव्स विद अ शॉर्टर CPU बर्स्ट, अगर हमारे सिस्टम में कोई ऐसी जॉब आ गई है जिसका CPU टाइम बहुत कम है, देन रिमेनिंग CPU बर्स्ट ऑफ द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। अब इसका मतलब है कि कोई ऐसा प्रोसेस जो कि CPU यूज़ कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देती हूँ। सपोज़ ये हमारा पास एक है CPU क्या कर रहा है कि P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है। P1 को जो है वो टोटल टाइम आप सपोज़ कर लें कि इसको चाहिए 5 सेकेंड्स, ठीक है। अभी इसने क्या किया, इसने 2 सेकेंड जो है CPU यूज़ कर लिया। अब इसको रिमेनिंग कितने चाहिए? 3 सेकेंड इसको रिमेनिंग चाहिए। लेकिन अभी CPU क्या कर रहा था कि P1 को प्रोसेस कर रहा था, हमारे सिस्टम में P2 एंटर हो गया। अब P2 को जो है वो कितने टाइम के लिए CPU चाहिए? P2 को चाहिए 2 सेकेंड के लिए CPU। अब जैसे ही P2 प्रोसेस 2 जो होगा सिस्टम में एंटर होगा, तो अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग अप्लाई की हुई है तो हमारा सिस्टम चेक करेगा कि जो CPU P1 को कितना टाइम चाहिए होगा और P2 को कितना टाइम चाहिए। P2 को चाहिए 3 सेकेंड और P2 को चाहिए 2 सेकेंड। अब यहाँ पर कंपैरिजन होगा। अब वो कंपैरिजन करके बताएगा CPU को शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कि P2 को कम टाइम चाहिए, P1 को ज़्यादा टाइम चाहिए। तो वो क्या करेंगे, P1 से CPU प्रीएम्प्ट कर लेंगे और P2 को CPU असाइन कर देंगे, ठीक है। इस टेक्निक को हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव, ठीक है। टेक्निक को हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव।
It replaces currently executing process. It is also called shortest remaining time first. अच्छा बच्चों, ये वाली जो चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें MCQs वगैरह में पूछी जा सकती हैं कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का जो प्रीएम्प्टिव वाली स्कीम है उसको और हम क्या कहते हैं, उसको और हम कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. Shortest job first scheduling gives the minimum average waiting time for a given set of processes. जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है ये बहुत कम एवरेज वेटिंग टाइम आपको जो है वो देती है. इफ़ यू रन ऑल द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देन ईच सब्सिक्वेंट जॉब हैज़ अ रिलेटिवली शॉर्ट वेटिंग टाइम. If you were to run all the long jobs first, then every subsequent jobs would have a longer time to wait. अगर हम छोटी से छोटी जॉब को पहले CPU असाइन कर देंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम बड़ी जॉब्स को पहले CPU असाइन कर देंगे तो बाकी जॉब जो वेटिंग में लगी होंगी उनको ज़्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा. अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं कि शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट का जो नॉन प्रीएम्प्टिव स्कीम है उस के ऊपर हम किस तरह से प्रोसेसेस के ऊपर ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं. हम यहाँ पर सपोज़ करते हैं कि हमारे सिस्टम में 4 जॉब्स हैं, ठीक है. P1, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4. प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम है 0, प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम है 2, प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम है 4, प्रोसेस 4 का अराइवल टाइम है 5. अब प्रोसेस 1 को CPU चाहिए होगा 7 सेकंड्स के लिए, प्रोसेस 2 को CPU चाहिए 4 सेकंड्स के लिए, प्रोसेस 3 को CPU चाहिए 2 सेकंड्स के लिए, प्रोसेस 4 को चाहिए 4 सेकंड्स के लिए, ठीक है. अब यहाँ पर हम इसका गैंग चार्ट किस तरह से बना सकते हैं. इसका गैंग चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा कि अब चूँकि 0 अराइवल टाइम, प्रोसेस 1 जो है 0 अराइवल टाइम पे आ गई है और हम टेक्निक कौन सी पढ़ें, नॉन प्रीएम्प्टिव. नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि अगर हमने किसी प्रोसेस को CPU असाइन कर दिया तो जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता हम उससे CPU वापस नहीं ले सकते. तो जो प्रोसेस 1 है, अब चूँकि 0 टाइम पे सिर्फ एक ही जॉब हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ प्रोसेस 1. इसके अलावा हमारे पास कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस 1 को CPU असाइन कर देंगे, ठीक है. प्रोसेस 1 को CPU असाइन कर देंगे. अब चूँकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो ये 0 से लेकर 7 सेकंड्स तक अपना काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है. 0 से लेकर 7 सेकंड्स तक अपना काम कंप्लीट कर लेगा. अब 7 सेकंड्स तक इसने अपना काम कंप्लीट किया तो इस दौरान हमारे सिस्टम में प्रोसेस 2 भी एंटर हो गया, प्रोसेस 3 भी एंटर होगी, प्रोसेस 4 भी एंटर हो गया, ठीक है. ये तीनों जॉब्स हमारे सिस्टम में क्यू में लग चुकी हुई हैं. अब चूँकि प्रोसेस 1 को हमने CPU असाइन किया हुआ है, प्रोसेस 1 को CPU असाइन करने के बाद जैसे ही प्रोसेस 1 का काम कंप्लीट होगा, अब प्रोसेस 1 क्या करेगा, CPU रिलीज़ कर देगा. अब CPU हमारे पास हो गया फ्री. अब प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4 में के दरमियान कंपैरिजन होगा कि सबसे छोटी जॉब किसकी है. प्रोसेस 2 को भी 4 सेकंड्स के लिए CPU चाहिए, प्रोसेस 4 को भी 4 सेकंड्स के लिए CPU चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस 3 को 2 सेकंड्स के लिए CPU चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस 3 को CPU असाइन कर देंगे, ठीक है. प्रोसेस 3 का जब काम कंप्लीट हो जाएगा, अब देखें गैंग चार्ट में प्रोसेस 3 का जो स्टार्टिंग टाइम है वो 7 है और इसका फिनिशिंग टाइम क्या है, 9. अब प्रोसेस 1 का काम भी कंप्लीट हो गया, प्रोसेस 3 का काम भी कंप्लीट हो गया, तो अब किसकी बारी है, प्रोसेस 2 की और प्रोसेस 4 की. अब दोनों को ही जो है सेम टाइम के लिए CPU चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रोसेस 2 को CPU जो है असाइन कर देते हैं, ठीक है. प्रोसेस 2 को जब हमने CPU असाइन किया तो उसको जो है 4 सेकंड्स के लिए CPU चाहिए था. अब यहाँ पर देखें कि 9 + 4 = 13. अब प्रोसेस 2 का स्टार्टिंग टाइम 9 है और इसका एंडिंग टाइम है 13. अब लास्ट पे हमारे पास प्रोसेस रह गया प्रोसेस 4. अब प्रोसेस 4 का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, 13. इसको भी 4 सेकंड्स के लिए CPU चाहिए. 13 + 4 = 17 और इसका स्टार्टिंग टाइम होगा 13 और इसका एंडिंग टाइम होगा 17. अब प्रोसेस 4 ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया. अब इसका हम क्या करते हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं. अब एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक फार्मूला भी बताया था. अब यहाँ पर हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं. वेटिंग टाइम हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फिनिशिंग टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है.
अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम हमारे पास 0 + 7 कितना हो गया 7, अब 7 हो गया सॉरी, अब 7 - 7 = 0। प्रोसेस 1 को जो है वो 0 वेट करना पड़ा, ठीक है, प्रोसेस 1 को कितना वेट करना पड़ा 0 टाइम उसको वेट करना पड़ा। अब हम निकाल लेते हैं प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम। प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम निकलेगा अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम = 6। अब 13 - 6 हम करते हैं, 13 - 6 = 7। अब प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम हो गया 7, ठीक है। प्रोसेस 3 का वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 + 2 अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम = 6। अब 9 - 6 = 3। प्रोसेस 3 का वेटिंग टाइम है 3। प्रोसेस 4 का वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 + 4 = 9, 17 - 9 = 8। अब प्रोसेस 4 का वेटिंग टाइम हो गया 8। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 ये मेरा 0 + 7 + 3 + 8, यहाँ पर ना गलती से 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा 7। 7 3 8 10 हो गया, 10 + 8 18 हो गया। 18 को जब 4 पे डिवाइड किया, 18 को जब 4 पे डिवाइड किया, 4 4s are 16, 2.0, 4 5s are 20, तो 4.5 = 5। इसको हम जो है ये तकरीबन इक्वल हो जाता है 5 के। तो अब एवरेज वेटिंग टाइम कितना कैलकुलेट हुआ है 5 सेकंड्स। इसका 5 सेकंड्स जो है एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट हुआ है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। अब ये था हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह आपको प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट की जो एग्जांपल है वो डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि अभी जो है अगर हम डिस्कस करने लग जाएंगे तो प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट आपका मिक्स हो जाएगा और आगे भी जो है उसको थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा उसको समझाने में। तो यहाँ तक था आपका लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा।